बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने इंग्लिश क्लास 6 की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो इसमें यूनिट नंबर 4 जो कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद है, इसकी ट्रांसलेशन की वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन की एक्सरसाइज को। तो चलिए बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरजे झैल सवालात के जवाब देने हैं जी हमने। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जी, इनके आंसर्स मुलाहिजा करें। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शब्बीर शरीफ शहीद बॉर्न? कब और कहाँ मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जो हैं पैदा हुए? तो इसका आंसर है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 28, 1943 इन कुंजा, गुजरात। यानी 28 अप्रैल 1943 को कुंजा, गुजरात में पैदा हुए। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेजर शब्बीर शरीफ टास्क विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीट दैट टास्क? यानी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को क्या काम सौंपा गया और उन्होंने इसे कैसे मुकम्मल किया? तो इसका जवाब है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वाज टास्क विद कैप्चरिंग गुरुमुखी खेरा एंड बेरी, आ विलेज इन सलमान की सेक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डिड मेजर शब्बीर शरीफ फाइट विद द एनिमी? यानी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जो हैं दुश्मन से कैसे लड़े? राइट इन फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में लिखना है जी हमने। तो इसका आंसर है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद फाउट ब्रेवली विद द एनिमी एंड रिपल्स्ड मोर देन 15 इंडियन अटैक्ड टू रिकैप्चर द लॉस्ट पोजीशन। अटेम्प्ट टू रिकैप्चर द लॉस्ट पोजीशंस। और उसके बाद है, व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शब्बीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स? यानी मेजर शब्बीर शरीफ को उनके कारनामों पर कौन से अवार्ड मिले? तो इसका जवाब है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद गॉट 2 अवार्ड्स, निशान हैदर एंड सितारे जुर्रत फॉर हिज अचीवमेंट्स। यानी उनकी कामयाबियों पर या कारनामों पर जो है उन्हें सितारा जुर्रत और निशान हैदर से नवाजा गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स यू नो हु हैव रिसीव द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर। यानी उन सिपाहियों के नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं जिन्होंने निशान हैदर का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ हासिल किया है। तो इसमें है जी, इसका आंसर है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद एंड राशिद मिनाज शहीद आर सोल्जर्स हु हैव रिसीव द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक निशान हैदर फॉर देयर अचीवमेंट्स। और उसके बाद है, व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री? आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आई कैन सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर माई कंट्री। यानी मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद है, समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। यानी अपने अल्फाज में सबक का खुलासा करें या बयान करें। तो इसका है आंसर है जी, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वॉज अ ब्रेव सोल्जर हु वॉज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ गुजरात। He was tasked to capture 2 Indian villages near Sulmanki sector. Though the task was tough, he completed it fearlessly. The enemy tried its level best to regain the villages, but he remained firm. At last, he sacrificed his life for his homeland and thus got Nishan-e-Haider. और उसके बाद ग्रामर पॉइंट्स हैं जी कुछ। तो फर्स्ट वन है सिमिलीज़, यानी तशबीहात। ये क्या होते हैं जी? तशबीह यानी शुबा होना, यानी एक चीज़ को दूसरी की मानद या उसकी तरह करार देना। तो इसे पढ़ते हैं जी, अ सिमिली इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है, और फ्रेज़ या एक जुमला होता है, दैट कंपेयर्स, जो कि मवाजना करता है, वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ का दूसरी के साथ, यूजिंग द वर्ड्स, अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, लाइक, जैसा कि लाइक,
और एज या एज। और उसके बाद है रीड द गिवन सिमिलीज, दी गई तशबीहात को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ, एंड सेंटेंसेस और जुमलों के साथ। तो ये कुछ जो हैं सिमिलीज दी गई हैं जी, सामने इनके मीनिंग्स हैं और उसके बाद सेंटेंसेस हैं। तो देखते हैं जी। फर्स्ट वन है एज क्लियर एज अ क्रिस्टल, और इसका मीनिंग है जी वेरी क्लियर, यानी बहुत साफ़ और शफाफ। तो जुमले में इस्तेमाल है द स्काई इज़ एज क्लियर एज अ क्रिस्टल। उसके बाद है एज बिज़ी एज अ बी, शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ होना। तो मीनिंग है इसका वेरी बिज़ी, बहुत मसरूफ़। जुमला है अतीक वाज एज बिज़ी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट, यानी अतीक अपना ज़िम्मिया काम करने में इस तरह मसरूफ़ है जैसा कि शहद की मक्खी। और उसके बाद है जी एज़ फ्रेश एज अ डेज़ी, इसका मीनिंग है वेरी फ्रेश, तरोताज़ा। तो जुमला है जी माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज अ डेज़ी। उसके बाद है शाइन लाइक अ स्टार, तारे की तरह चमकना। तो मीनिंग है कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, किसी चीज़ को तारे से तशबीह देना या मिलाना। जुमला है शी शोन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस, अपने नए कपड़ों में वो एक तारे की तरह लग रही थी। उसके बाद है एयर्स लाइक अ रैबिट, खरगोश की तरह कान होना। वेरी लार्ज, बहुत लंबे। ही हैज़ एयर्स लाइक अ रैबिट, उसके खरगोश की तरह कान हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जी यूज़ द सिमिलीज बिलो, नीचे दी गई तशबीहात को इस्तेमाल करें इन सेंटेंसेस, जुमलों में, ऑफ़ योर ओन, अपने, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में नीचे दिए गए जुमलों को जो है अपने जुमलों में जो है हमने इस्तेमाल करना है जी। तो ये कुछ सिमिलीज दी गई हैं जी, तो इनके जुमले ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स कुछ ये जो तशबीहात दी गई थी उनका जुमलों में इस्तेमाल देखें जी। फर्स्ट वन है एज़ कोल्ड एज़ आइस, यानी बर्फ़ की तरह यख बस्ता या ठंडा। तो इसका जुमला है जी द हर्ट्स दैट आर एज़ कोल्ड एज़ आइस वर मेल्टेड टू सी द ऑर्फन चाइल्ड वीपिंग। तो उसके बाद है एज़ लाइट एज़ अ फीदर, यानी बहुत हल्का। A piece of foam is as light as a feather। उसके बाद है swim like a fish, मछली की तरह तैराकी करना। तो इसका जुमला है a good swimmer swims like a fish in the water, यानी अच्छे तैराक जो हैं पानी में ऐसे तैरते हैं जैसा कि मछली। और उसके बाद है as wise as an owl। तो इसका जुमला है अहमद is as wise as an owl। उसके बाद है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका है जी वी यूज़ टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन आवर चाइल्डहुड। उसके बाद है एज़ हैप्पी एज अ लार्क। तो इसका जुमला है अली इज़ एज हैप्पी एज अ लार्क विद इज 2000 सैलरी रेज, यानी तनख्वाह 2000 बढ़ने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। तो इसमें है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दी गई मुकालमे को पढ़ें और इसकी मश्क करें। तो इसमें जो है इस पर मामूली से पढ़ते हैं जी। फर्स्ट वन फादर है जी कैरेक्टर एक, और उसके बाद है अज़र, और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर्स जैसे आएंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। फादर कहते हैं जी हेलो अज़र। उसके बाद अज़र कहते हैं जी हाय पापा। उसके बाद फादर कहते हैं अज़र माय चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर रहमान इज़ कमिंग, मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर रहमान आ रहे हैं। टू मीट मी, मुझसे मिलने। टुडे, आज। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। उसके बाद वो कहते हैं जी ही इज़ लेफ्टिनेंट इन पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। उसके बाद अज़र कहते हैं जी वाओ, यानी बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट हिम, मैं उनकी राह देख रहा हूँ। उसके बाद है जी इन द इवनिंग मिस्टर रहमान अराइव, शाम के वक्त मिस्टर रहमान जो है वो पहुँच जाते हैं जी। तो उसके बाद फादर कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। मिस्टर रहमान कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम फ़ाइन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो उसके बाद फादर कहते हैं जी आई एम अ फ़ाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। मीट माई सन, मेरे बेटे से मिले। अज़र ही लव्स पाकिस्तान आर्मी
वो पाकिस्तान आर्मी से जो है या अफवाज पाकिस्तान से जो है प्यार करते हैं, एंड सोल्जर्स और सिपाहियों से। उसके बाद अज़हर कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान, चाचा रहमान अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मिस्टर रहमान कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम यंग मैन, नौजवान वालेकुम अस्सलाम। अज़हर कहते हैं जी आई वांट टू बी अ सोल्जर, मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ। व्हेन आई ग्रो अप, बड़ा होकर। आई वांट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। फ्रॉम आवर एनिमीज़, अपने यानी हमारे दुश्मनों से। एंड सर्व माई कंट्री, और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, यानी पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। मिस्टर रहमान कहते हैं इट्स रियली नाइस, वाकई बहुत अच्छा, टू सी योर ग्रेट पैशन फॉर आवर आर्मी, हमारी आर्मी के मुतालिक आपका जज्बा देख कर बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट, मैं इसे सराहता हूँ। यू हैव टू स्टडी एंड वर्क हार्ड, आपको तालीम हासिल करना है और सख्त मेहनत करनी है। टू अटेन योर एम्बिशन, अपने मकसद को पाने के लिए। उसके बाद अज़हर कहते हैं जी थैंक्स अंकल, चचा जान शुक्रिया, इंशाल्लाह आई विल स्टडी हार्ड टू अचीव माई एम, मैं अपने मकसद को पाने के लिए सख्त जो है मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा। उसके बाद मिस्टर रहमान कहते हैं जी दैट्स रियली ग्रेट, वाकई बहुत अच्छा। उसके बाद है जी अरेंज अ क्लास डिस्कशन, यानी जमात में एक मुबाहिसे का इंतज़ाम करें। अबाउट द एम इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, यानी तलबा की ज़िंदगी में उनके मकासद या उनका मकसद जो है, उस सिलसिले में क्लास में जो है एक मुबाहिसे का इंतज़ाम करें। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जी, उनके दरमियान बातचीत है, तो ये ज़रा देखते हैं जी। फर्स्ट वन है अली। अली कहते हैं जी व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद आज़म कहते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद बासित कहते हैं जी आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। दानिश कहते हैं आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमर्स, मेरा ख़्याल है मुझे कॉमर्स में दिलचस्पी है। उसके बाद फैसल कहते हैं टू बिकम साइंटिस्ट इज़ माई ड्रीम, इन्हें साइंसदान बनना मेरा ख्वाब है। उसके बाद अली कहते हैं जी सो वी ऑल हैव आवर एम्स, लिहाजा हम सब के पास अपने मकासद हैं। इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। बासित कहते हैं येस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिलाशुबा। तो अली कहते हैं जी हैव यू एवर प्लान, क्या आपने कभी मंसूबा साजी की है। हाउ वुड यू गेट योर एम, क्या आप अपने मकासद को कैसे हासिल करेंगे। उसके बाद दानिश कहते हैं जी ऑफ कोर्स बाय हार्ड वर्क, बिलाशुबा सख्त मेहनत से। फैसल कहते हैं एंड बाय डेडिकेशन, यानी और लगाव से। उसके बाद अली कहते हैं जी यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। वी मस्ट नीड हार्ड वर्क, हमें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड डेडिकेशन टू फुलफिल आवर एम्स, और लगन की ज़रूरत है अपने मकासद को पाने के लिए या पूरा करने के लिए। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स, तमाम तलबा। येस वी विल, जी हाँ हम करेंगे। और उसके बाद है जी वोकेबलरी, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। तो इसमें है फ्रेजल वर्ब्स, तो इन्हें देखते हैं जी। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, यानी एक फेल का कम्बिनेशन होता है जी, मिला जुला यानी उसमें होता है, या मिलाप कह सकते हैं। एंड एन एडवर्ब, और एक मुताल्लिक फेल होता है। और प्रपोजिशन या हरफ जार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर शट अप, और इसमें अब ये देखें स्टूडेंट्स के दो वर्ड्स हैं जी, टू वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन है शर्ट और सेकंड वन है अप, तो ये टू वर्ड्स को मिलाकर ही फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है। और या लुक आफ्टर, देखभाल करना, तो यहाँ पे लुक और आफ्टर अलग अलग अल्फाज हैं जी, उन्हें मिलाकर जो हमने फ्रेजल वर्ब बनाया है। और उसके बाद है जी रीड द फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ें बिलो नीचे। एंड नोटिस देयर यूज़ इन सेंटेंसेस, और जुमलों में इनके इस्तेमाल पर जो है गौर करें, यानी जुमलों में इनका इस्तेमाल हमने करना है।
तो ये सामने फ्रेजल वर्ब है जी, और उसके बाद जुमले दिए गए हैं जी, सेंटेंसेस। तो फर्स्ट वन है ब्लो अप, भरना। तो इसका जुमला है जी, कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दिस बैलून्स, क्या आप मुझे ये गुब्बारे फैलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद है गेट एंग्री, यानी गुस्सा होना या गुस्सा हासिल करना। उसके बाद है मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा, मारिया गुस्सा करती है जी किस पर, आयशा पर। उसके बाद है कैरी ऑन, जारी रखना। दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान्स, उन्होंने अपने इरादों के साथ अपने काम को जारी रखा, जारी रखेंगे। और उसके बाद है जी राइट सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इन फ्रेजल वर्ब्स पर जो है जुमले लिखने हैं जी। तो ये ज़रा मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब्स हैं जी हमारे सामने, और सामने उसके बाद जो है जुमले हैं। तो फर्स्ट वन है एग्री विद, मुताबिकत रखना। वी शुड एग्री विद पेरेंट्स एडवाइस। उसके बाद है काम डाउन, यानी ठंडा हो जाना या हौसला करना। प्लीज़ काम डाउन, वी विल सॉल्व इट सून। और उसके बाद है जी फाइंड आउट, तलाश करना। फाइंड आउट वेयर माई बुक इज़, तलाश करो मेरी किताब कहाँ है। उसके बाद है गिव अप, छोड़ देना। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद है होल्ड ऑन, पकड़े रखना। होल्ड ऑन एंड लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से, यानी पकड़े रखो और सुनो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। उसके बाद है जी ईडियम्स, यानी मुहावरे। एन ईडियम, एक मुहावरा, इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन, एक कहावत या एक इजहार होता है। दैट सेज वन थिंग, जो कि एक चीज़ कहता है लिटरली, अदबी तौर पर, बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन उसका मानी कुछ और होता है। व्हेन एक्सप्लोर इन कॉन्टेक्स्ट, जब इसे मतन के लिहाज से देखा जाता है। यानी ये एक ऐसी कहावत होती है जिसका आम बोलचाल में और मतलब होता है, लेकिन जब इसका लुगत से इसका मीनिंग देखा जाता है तो उसका कुछ और ही माने निकलता है। उसके बाद है जी एग्ज़ाम्पल, मिसाल। तो यहाँ पे कुछ इडियम्स हैं जी और सामने इनके मीनिंग्स हैं, तो ये देखते हैं जी। फर्स्ट वन है लेंड अ हैंड, तो इसका अब लफ्ज़ी मतलब बनता है हाथ उधार देना। तो इसका अब मीनिंग देखते हैं जी, टू प्रोवाइड हेल्प, यानी मदद करना। उसके बाद है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब है जी इट्स रेनिंग हार्ड, यानी सख्त बारिश होना। उसके बाद है जी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो परिंदे मारना, यानी एक तीर से दो शिकार। उसके बाद इसका मीनिंग है जी गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, एक काम से दो चीज़ें करना। उसके बाद है जी राइट सेंटेंसेस, जुमले लिखें यूजिंग द फॉलोइंग इडियम्स, मुंदरज झैल मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए। तो ये कुछ मुहावरे हैं जी, इनके जुमले मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जी। फर्स्ट वन है कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार या ज़ोर से। तो इसका जुमला है जी आई कॉन्ट गो आउट एज इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि या जैसा कि बाहर मूसलाधार या बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसके बाद है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार। तो इसका जुमला है जी he wants to kill two birds with one stone by taking job and residence at the same time। और उसके बाद है जी lend a hand, मदद करना। प्लीज़ lend a hand to solve this sum। उसके बाद है under the weather, यानी कदरे बीमार, यानी कुछ बीमार होना। he is under the weather these days, वो इन दिनों कुछ बीमार है। और उसके बाद है जी ग्रामर, कवाइद। तो इसमें है एडजेक्टिव्स, इसमें सिर्फ एन एडजेक्टिव, एक इसमें सिर्फ इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है। यू यूज़ टू डिस्क्राइब, आप बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पर्सन, शख्स को, प्लेस, जगह को, और थिंग, एक चीज़ को। एन एडजेक्टिव, एक इसमें सिर्फ, मॉडिफाइज, तरमीम करता है नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी इसमें या इसमें ज़मीर में। और उसके बाद एग्जांपल दी गई हैं जी। फर्स्ट वन एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है जी, और उसके बाद इन्हें कंबाइन किया गया है, यानी नाउन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव नाउन आप इसे कह सकते हैं, इस कम्बिनेशन को। फर्स्ट वन है स्लो एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन है आंट, तो ये हो गया स्लो आंट। उसके बाद है एडजेक्टिव है ओल्ड,
नाउन है बिल्डिंग, तो ये हो गया जी ओल्ड बिल्डिंग यानी बोसीदा या पुरानी इमारत। तो उसके बाद है बट वट इफ़ वी वांट टू ऐड 2 और मोर एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, यानी अगर हम नाउन से पहले 2 एडजेक्टिव्स या इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं, देन वी फॉलो द फॉलोइंग एडजेक्टिव ऑर्डर बिफोर नाउन्स। फिर हमें जो है मुंदरज झैल इसमें सिफ्त की जो तरतीब है उसे पैरवी करनी है, उसकी उसे फॉलो करना है जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त की अकसाम। सम ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और एज फॉलोज, कुछ इसमें सिफ्त की अकसाम जो है वो मुंदरज झैल हैं। तो फर्स्ट वन है जी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये कॉलम है। उसके बाद है सेंटेंसेस, सामने जुमलों में इस्तेमाल दिखाया गया है और एग्जांपल्स दी गई हैं जी। तो इसमें फर्स्ट वन है जी क्वांटिटी यानी मिकदार। तो अ क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें कि क्वालिटी लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इसे आपने दुरुस्त कर लेना है। अ क्वांटिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब बयान करता है द अमाउंट ऑफ समथिंग, किस चीज़ की मिकदार। एग्जांपल है जी 1, 2, फ्यू, मैनी, अ लॉट एट्सेट्रा, यानी इस तरह की वर्डिंग अगर आ जाएगी तो आपने देख लेना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यानी मिकदारी इसमें सिफ्त है। उसके बाद है क्वालिटी मेयार। अ क्वालिटी एडजेक्टिव मेयारी इसमें से डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, किस चीज़ की खूबियाँ बयान करता है। एग्जांपल जैसा कि नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड एट्सेट्रा, यानी इस तरह की वर्डिंग अगर आ जाए तो आपने देख लेना कि ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। उसके बाद है साइज़ जिसामत। एन एडजेक्टिव ऑफ साइज़ डिस्क्राइब द साइज़ ऑफ समथिंग, यानी इस तरह के इसमें सिर्फ जो हैं किस चीज़ की जिसामत के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल है जी बिग, स्मॉल, टेनी, टॉल, शॉर्ट एट्सेट्रा। उसके बाद है शेप शक्ल। शेप एडजेक्टिव शक्ल वाले इसमें से डिस्क्राइब द शेप ऑफ समथिंग, किस चीज़ की शक्ल के बारे में बताते हैं। एग्जांपल है जी स्ट्रेट सीधा, ओल बेजवी, स्क्वायर मुरब्बानुमा, फ्लैट राउंड एट्सेट्रा। उसके बाद है कलर रंगत। कलर एडजेक्टिव्स रंग वाले इसमें से डिस्क्राइब द कलर ऑफ समथिंग, किस चीज़ की रंगत के बारे में बात करते हैं या बयान करते हैं। तो एग्जांपल है जी रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट एट्सेट्रा। उसके बाद है ओरिजिन मबदा या मंबा। एन ओरिजिन एडजेक्टिव एक मबदा इसमें सिर्फ ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, ये बयान करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है या ये कोई लफ्ज़ जो है वो कहाँ से आया है। तो उसके बाद एग्जांपल है जी पाकिस्तान, टर्की, दुबई, लंदन, थाईलैंड, आयरलैंड एट्सेट्रा। उसके बाद है जी प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी इसमें ज़मीर और मर्जा ज़मीर का ताल्लुक़ या उनकी मुताबिकत। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट इज़ व्हेन द प्रोनाउन एग्रीज इन नंबर, जब नाउन जो है प्रोनाउन जो है मुताबिकत रखता हो तादाद में, जेंडर जिन्स में, एंड पर्सन और अशख़ास में, विद इट्स एंटीसीडेंट इसके मर्जा से। उसके बाद है अ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी ज़ाती इसमें ज़मीर, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह या इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। एन एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड, और मर्जा एक लफ्ज़ है, ऑफ विच अ पर्सन प्रोनाउन स्टैंड्स, जिसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। एंटी यानी एंटी का मतलब है बिफोर, उसने बताने की कोशिश की है। द प्रोनाउन मस्ट एग्रीज, यानी इसमें ज़मीर को ज़रूर मुताबिकत रखनी चाहिए, विद इट्स एंटीसीडेंट इसके मर्जा से, इन नंबर तादाद में। उसके बाद है जी एग्जाम्पल में देखें जी चैजली फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन। चैजली इज़ द एंटीसीडेंट एंड हर इज़ द प्रोनाउन। उसके बाद है द डॉग एट द शेल्टर इज़ एनर्जेटिक, यानी पनाहगाह में कुत्ता जो है वो एनर्जेटिक है। बट वी स्टिल रियली लाइक हिम, द डॉग इज़ द एंटीसीडेंट एंड हिम इज़ द प्रोनाउन, यानी डॉग जो है यहाँ पे मर्जा है यानी एंटीसीडेंट है, और हिम जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। उसके बाद है इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन, हर जुमले में ज़ाती इसमें ज़मीर को ख़त कशीदा करें, एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट, और इसके मर्जा को दायरा लगाएं। तो इसमें है जी द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर देयर रिजल्ट्स ईगरली,
तो इसमें स्टूडेंट्स जो है ये एंटीसीडेंट है और देयर जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद अफशा वेव टू हर फ्रेंड साउंड्स सुंदस। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अफशा जो है ये एंटीसीडेंट है और हर जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद है मिसिस अफशा वॉज वेरी हंग्री सो शी फिनिश्ड द होल पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे देखें कि मिसिस अफशा जो है ये एंटीसीडेंट है और उसके बाद शी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद देखें द प्रेसिडेंट सैट इन हिज चेयर। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट जो है ये एंटीसीडेंट और हिज जो है ये पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है अली लव्स हिज कैट। अली जो है यहाँ पे एंटीसीडेंट और हिज जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। और उसके बाद एक टर्म है जी सेंटेंस इज जुमले विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर्स, बनावट के साथ सादा और मुरक्कब बनावट के साथ जुमले। तो फर्स्ट वन सेंटेंस है जी, जुमले को देखें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ग्रुप दैट मेक्स अ स्टेटमेंट जो एक बयान बनाता है। आस्क्स अ क्वेश्चन एक सवाल पूछता है और एक्सप्रेस अ कमांड ये एक हुक्म का इजहार करता है। विश किसी ख्वाहिश का और एक्सक्लेमेशन या इस्तेजाब का। फर्दर मोर मज़ीद वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी हमारे पास जुमले की दो किस्में हैं। सिंपल सेंटेंसेस सादा जुमले एंड कंपाउंड सेंटेंस और मुरक्कब जुमला। तो यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इन्हें हम पढ़ते हैं जी। ये है सिंपल सेंटेंस का सादा जुमलों का और ये है जी कंपाउंड सेंटेंसेस मुरक्कब जुमलों का। तो फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं जी। सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी सादा जुमलों में सिर्फ एक ही आसाद क्लॉज होती है जी। सिंपल सेंटेंसेस आर शॉर्टर दैन इन लेंथ, यानी ये जो है इतने ज़्यादा जो लंबे नहीं होते। देयर इज़ नो कनेक्टर इन द सेंटेंस, या इन जुमलों में कोई कनेक्टर इस्तेमाल नहीं किया गया होता। और ये स्टूडेंट आप देख लें कि कनेक्टर क्या होते हैं कि जुमलों को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कनेक्टर कहते हैं, जैसा कि एंड, बट और बिकॉज एट्सेट्रा। इस तरह के जो वर्डिंग होती हैं उन्हें हम कनेक्टर कहते हैं। उसके बाद है एग्जांपल्स, मिसालें दी गई हैं। एग्जांपल है जी द ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन को देर है या देर से आएगी। उसके बाद है आई लव माई न्यू कार, मैं अपनी नई कार से प्यार करता हूँ। उसके बाद है आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार या हमारी गाड़ी टूट गई है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं, यानी शॉर्टर भी हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है इसमें। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंसेस मुरक्कब जुमले। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा आज़ाद क्लॉजेज होती हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस आर लॉन्गर दैन सिंपल सेंटेंसेस, ये सादा जुमलों से ज़्यादा जो है ज़रा लंबे होते हैं जी। उसके बाद है दे टिपिकली, वो अमूमी तौर पर यूज़ कॉमास और कनेक्टर्स, कॉमे या कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया होता है बिटवीन द क्लॉजेज, उन क्लॉजेज के दरमियान या शॉर्टर जुमलों के दरमियान। उसके बाद है एग्जांपल्स, मिसालें बताई गई हैं जी। द हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव, यहाँ पे एक जुमला मुकम्मल होता है। दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, ये घर या वो घर बहुत छोटा है। अब ये यहाँ तक देखें स्टूडेंट्स के एक्सपेंसिव यहाँ पर एक जुमला ख़त्म हो गया और दैट हाउस इज़ टू स्मॉल यहाँ पर दूसरा जुमला। तो यहाँ पे एंड लगा कर इन्हें कनेक्ट किया गया है जी। ये एंड जो है यहाँ पे एज अ कनेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी। अब उस्मान वेंट टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी, यहाँ पर एक जुमला मुकम्मल होता है जी। उसके बाद सिस्टर वेंट टू लाइब्रेरी, ये भी एक जुमला मुकम्मल होता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बट लगाकर इन दोनों जुमलों के दरमियान रब्त बनाया गया है जी, इन्हें मिलाया गया है जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल आर कंपाउंड, यानी बयान करें आया कि नीचे दिए गए जुमले सादा हैं या मुरक्कब हैं। तो इन्हीं जुमले को पढ़ते हैं जी और सामने देखते हैं जी ये सादा हैं या मुरक्कब हैं। तो फर्स्ट वन है आई डोंट नो द आंसर, मैं जवाब नहीं जानता। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और उसके बाद है जी स्टैंडिंग ऑन टिप टॉय ही रीच्ड फॉर द मैंगो। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, दो जुमलों को मिलाया गया है, टॉय और इससे आगे जो है दूसरा जुमला है। उसके बाद है यू कैन वेट हेयर
आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद ही वॉज सिक, वो बीमार था, देयरफॉर ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग में नहीं आ सका या नहीं अटेंड कर सका। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट वन और सेकंड वन को मिलाया गया है जी। और उसके बाद जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल माजी मुतलक, सॉरी फेल माजी जारी कंटीन्यूअस है। तो इसे देखते हैं जी। द पास्ट कंटीन्यूअस फेल माजी जारी डिस्क्राइब्स, बयान करता है एक्शंस, उन कामों को और इवेंट्स या मौक़ों को, इन अ टाइम बिफोर नाउ, जो वक्त से जो है यानी अब से पहले यानी माजी में किए गए हों, विच बिगेन जो कि शुरू होते हैं, इन द पास्ट माजी में, एंड वर स्टिल गोइंग ऑन और अभी तक जारी होते हैं, व्हेन अनदर इवेंट अकर जब दूसरा कोई इवेंट या मौका जो है वो वक़ू पज़ीर होता है या वाक़ होता है। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी फ़ेल माजी जारी का जो है जुमले की बनावट। तो इसमें अमूमी तौर पर 3 जुमलों की बनावट बताई गई होती है जी। फर्स्ट वन सिंपल या एफर्मेटिव, उसके बाद है नेगेटिव मनफी, इंट्रोगेटिव सवालिया। तो सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं जी। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, प्लस लगाएंगे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, इसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव मनफी जुमला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आखिर में फुल स्टॉप। और उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लगाएंगे जैसा कि वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद जी एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल है ही वाज वाचिंग टेलीविज़न लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, वाचिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है जी जुमले का। उसके बाद यू वर नॉट स्टडिंग मैथ यस्टरडे। उसके बाद है वर दे, तो यहाँ पे देखें वर के बाद नॉट लगाया है जी, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, तो यहाँ पे सवालिया जुमला बनाया है जी। वर को यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद है जी चेंज द सेंटेंसेस, जुमलों को तब्दील करें, बिलो इन देयर नेगेटिव, नीचे दिए गए उनकी मनफी हालत में, एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स और उनकी सवालिया हालतों में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फेल माजी जारी के, यानी इस टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने चेंज करना है जी दिए गए जुमलों को। तो ये ज़रा देखें जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन जुमला हमारे पास है ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जी। सबसे पहले हम इसे नेगेटिव और उसके बाद सवालिया में तब्दील करेंगे। तो नेगेटिव जुमला है ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, वॉज ही वाटरिंग द प्लांट्स और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को देखते हैं जी। चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस है जी चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स और इसका इंट्रोगेटिव है वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जी जीरन एंड पार्टिसिपल, यानी मसदरी इसम और सिफ्त फ़ेली। जीरन कहते हैं जी मसदरी इसम को, यानी जो ऐसा इसम जो मसदर से बना हो, और ये है जी पार्टिसिपल सिफ्त फ़ेली। इन्हें पढ़ते हैं जी। अ जीरेंट एक्ट्स लाइक अ नाउन, यानी एक मसदरी इसम जो है इस तरह काम करता है जैसा कि एक इसम। वाइल अ पार्टिसिपल, जैसा कि जबकि एक सिफ्त फ़ेली एक्ट लाइक अ वर्ब, एक फ़ेल की तरह, और एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त की तरह। बोथ द जिरेंट एंड पार्टिसिपल, दोनों जिरेंट और यानी मसदरी इसम और सिफ्त फ़ेली कम फ्रॉम अ वर्ब, यानी फ़ेल से आते हैं। एंड बोथ एंड इन आईएनजी, और दोनों का इख्तिताम भी जो है आईएनजी पर होता है। तो उसके बाद है जी एग्जांपल, मिसाल है। फर्स्ट वन जिरेंट और उसके बाद पार्टिसिपल को दिखाया गया है।
फर्स्ट वन जीरंड को हम डिस्कस करते हैं जी। टीचिंग इज़ माई पैशन। हेयर टीचिंग इज़ यूज्ड एज नाउन, क्योंकि फर्स्ट वन जो है इस्तेमाल हुआ है नाउन के तौर पर टीचिंग। उसके बाद है रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एज नाउन, यहाँ पर रनिंग जो है एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद पार्टिसिपल को देखें जी। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। हेयर टीचिंग इज़ यूज्ड एज वर्ब, यहाँ पर टीचिंग का वर्ड जो है एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़। हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एज वर्ब, यहाँ पे रनिंग जो है बतौर फेल इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद है जी आइडेंटिफाई शनाख्त करें वर्ब एज अ जिरंड, यानी मस्दरी इसम की यानी फ़ेल बतौर मस्दरी इसम उसकी शनाख्त करनी है। एंड पार्टिसिपल इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जिरंड और पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है उनके अफ़ाल की हमने शनाख्त करनी है जी। तो ये देखें जी, सिटिंग आइडली इज़ नॉट माई हैबिट, यानी यहाँ पे वर्ड सिटिंग जो है ये एज अ जिरंड इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ पे वर्ड स्लीपिंग जो है ये एज अ पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद स्लीपिंग एट दिस और ऑफ डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्लीपिंग जो है वर्ड ये एज अ जिरंड इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आई सा हिम सिटिंग हेयर, तो यहाँ पे सिटिंग जो है ये एज अ पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन रमूज़ औकाफ, तो ये रमूज़ औकाफ हमने इसमें देखना है जी। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, मुंदरज झैल पैराग्राफ को जो है रमूज़ औकाफ लगाएं। तो ये पैराग्राफ है, इसका आंसर जो है वो मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट पैराग्राफ है और उसे दोबारा पंक्चुएट करके लिखा गया है। स्प्रिंग, इसका एस कैपिटल, इज़ हेयर, यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया तो फुल स्टॉप। उसके बाद द विंड, तो यहाँ पे टी कैपिटल। ब्लो जेंटली, यहाँ पे सेमी कॉलम है। उसके बाद द बर्ड्स कॉमा द फ्लावर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन्हें कॉमा लगा कर जो है सेपरेट किया गया है। और आखिरी से पहले हम एंड लगाएंगे। एंड द बर्ड्स और प्रोक्लेम, और ये जो बर्ड्स है ये शगुफ़ों को कहते हैं जो दरख्तों पर नए नुकीले जो निकलते हैं बाहर के मौसम में। प्रोक्लेम द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी बाहर के आने का दावा करते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप, जुमला मुकम्मल। द प्लांट्स बिगिन टू ग्रो अगेन, पौधे दोबारा उगना शुरू करते हैं, आखिर में फुल स्टॉप। इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने रुकना होता है जी, सांस लेना होता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इट रेन्स फॉर आवर्स, घंटों बारिश होती है, यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया। तो इट रेन्स फॉर आवर्स, यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद है दिस, तो यहाँ पे इसका टी कैपिटल लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। हेल्प्स द प्लांट्स, ये मदद करता है पौधों की। टू ग्रो, बढ़ने में। एंड फ्लावर्स टू ब्लूम, और फूलों को खिलने में। ब्लूम होता है जी खिलना। तो यहाँ पे पैरा ख़त्म हो गया, लाइन ख़त्म हो गई, तो आखिर में जो है हम फुल स्टॉप जैसा कि आप देख रहे हैं लगा हुआ है। और उसके बाद है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। तो इसमें एक टर्म है जी बुक ब्लर्ब। बुक ब्लर्ब क्या होता है जी, किताब का एक सताइशी तारुफ होता है जो कि किताब के आखिरी सफ़ात पर या आखिरी किसी सफ़े पर जो है लिखा जाता है। इसमें पढ़ने वालों की तवज्जो को मबजूल कराने के लिए इसमें जो अहम अहम बातें होती हैं उन्हें जो है पॉइंट आउट किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसे देखते हैं जी। अ ब्लर्ब इज़ द टेक्स्ट, ब्लर्ब जो है एक लिखी हुई चीज़ है। ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक, किताब की पुश्त पर। इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का खुलासा होता है। इट एम्स टू, इसका मकसद होता है टू गेट रीडर्स इंटरेस्टेड इन अ बुक, के क़ारीन को किताब में जो है दिलचस्पी उनकी लाई जाए। उसके बाद है हाउ टू राइट अ ब्लर्ब, एक ब्लर्ब कैसे लिखा जाए। तो उसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जी, वो देखते हैं। रेफरेंस टू जनायर द सेंट्रल थीम, यानी मरकज़ी ख्याल को जो है उसका हवाला दिया जाए। उसके बाद है क्रिएट सस्पेंस अबाउट मेन कन्फ्लिक्ट, बुनियादी या मरकज़ी जो उसमें मामला चल रहा होता है उसके बारे में जो है सस्पेंस पैदा की जाए, यानी
यानी उसमें एक ऐसी उलझन पैदा की जाए और एक ऐसा शौक़ पैदा किया जाए कि ब्लर्ब को पढ़ते ही कारी या पढ़ने वाले का दिल करे कि वो किताब को पढ़े। उसके बाद इंट्रोड्यूस मेन कैरेक्टर्स, मरकज़ी किरदारों को जो है रूशनास कराना, उनका मुतारिफ़ करवाना। उसके बाद है कीप इट शॉर्ट, इसे मुख्तसर रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जी जो ब्लर्ब लिखते हुए आपने जो है ध्यान रखना है इन बातों का। और उसके बाद है जी राइट एंड इंटरेस्टिंग ब्लर्ब, एक दिलचस्प ब्लर्ब लिखें ऑफ द फॉलोइंग बुक, मुंदरजा झैल किताब का। तो ये एक निशान हमें दिखाया गया है जो कि निशान हैदर है। तो उसके बाद देखें जी लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो है ये निशान हैदर, इसके बारे में एक ब्लर्ब जो है वो मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं जी। द बुक टेल्स द स्टोरी, किताब कहानी बताती है ऑफ द ऑनर मिलिट्री मेडल्स, यानी फ़ौजी तमगों की, इज़्ज़त की। निशान हैदर, जो कि निशान हैदर है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, निशान हैदर आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है। इट इज़ गिवन टू सोल्जर्स, ये उन सिपाहियों को या फ़ौजियों को दिया जाता है हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। फाइटिंग अगेंस्ट एनिमीज़, दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंट्री, मुल्क की हिफाजत के लिए या मुल्क के मफाद के लिए लड़ते हुए। और उसके बाद जी 11 सोल्जर्स, 11 सिपाही इम्प्रेस मर्टाइडम, शहादत कबूल की। इन पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख में फ्राम 1948 टू 1999, यानी 1948 से 1999 तक। अगेंस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय अफवाज के ख़िलाफ़। द नेम ऑफ मिलिट्री मेडल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, यानी इस तमगे का नाम जो है, इस फ़ौजी तमगे का, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम फ़ाइटर, बेहतरीन या अज़ीम मुसलमान जो है जंगजू। वॉज गिवन द टाइटल हैदर, उन्हें खिताब दिया गया हैदर का। फॉर इज़ गैलेंट्री एंड सर्विस टू इस्लाम, यानी उनकी बहादुरी और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत के सिले में जो है ये उन्हें दिया गया। सो दिस अवार्ड इज़ बेस्ट अवार्ड, लिहाजा इस तमगे से नवाजा जाता है। ऑन द ब्रेव फाइटर्स, अजीम लड़ाकों को, यानी बहादुरी से लड़ने वालों को। ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान की। टू एक्नॉलेज देयर सर्विसेज, के उनकी खिदमत का एतराफ़ करने पर जो है उन्हें दिया जाता है। जी तो स्टूडेंट उसके बाद देखते हैं जी लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर, मुंदरजा झैल पोस्टर को देखें। एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड और मौजू को रूशनास कराएं। एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, और इस पर मुख्तसर एक पैराग्राफ लिखें। तो ये टॉपिक को देखते हैं जी। टॉपिक है डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, बहाने ना बनाएं। मेक इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी पैदा करें या बेहतरी लाएं। तो उसके बाद जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है वो कुछ पॉइंट्स हैं जी, उन्हें देखते हैं। यूज़ प्रिसाइज लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी टू इन्फॉर्म अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक, यानी मुख्तसर ज़ुबान इस्तेमाल करें बताने के लिए मौजू की वजाहत और हद के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल करें। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, हतमी एक बयान दें। रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, वजाहत के मुतालिक। प्रेजेंटेड, जो कि बयान की गई है। जी तो स्टूडेंट्स इस पोस्टर के मुतालिक जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट पैराग्राफ है मैनी पीपल आर इन हैबिट, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़ेस, बहाने बनाने की। बट इट इज़ नॉट अ फेयर गेम, ये लेकिन ये मुनसिफाना खेल नहीं है। दो इट इज़ ट्रू, अगरचा ये सच है। दैट आवर, कि हमारी एबिलिटीज़, सलाहियतें, और हैं, यानी हमारी सलाहियतें हैं, लिमिटेड, महदूद। स्टिल देयर इज़ सलूशन, फिर भी एक हल है। टू एवरी मैटर, हर मसले का। लेकिन यानी वो ये कहता है कि अगरचा बहुत सारे मसाइल हैं और हमारी जो सलाहियतें वो कम है, लेकिन फिर भी हर मसले का एक हल होता है। उसके बाद है व्हाट वी नीड टू ट्राई हार्ड फॉर अ पर्पस, यानी हमें मकसद के लिए
क्या करना चाहिए? सख्त मेहनत करनी चाहिए, सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। वी मस्ट इम्प्रूव, हमें ज़रूर बेहतरी लानी चाहिए। आवर स्किल्स, अपनी महारतों में, टू डू अ थिंग, किस चीज़ को करने के लिए। वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, टू अचीव इट, इसे हासिल करने की। इफ़ देन, फिर अगर, वी फेल, अगर हम नाकाम होते हैं, देयर वुड बी नो एक्सक्यूज़, फिर कोई बहाना नहीं है। सो, लिहाजा, टू कंक्लूड द डिस्कशन, मौजू को समेटते हुए, वी कैलकुलेट दैट वन मस्ट इम्प्रूव एबिलिटीज़ रादर दैन मेकिंग एक्सक्यूज़ेस, यानी किसी को बहाने बनाने की बजाय सलाहियतों को बेहतर करना चाहिए। ये तो स्टूडेंट्स अभी आपने एक पैराग्राफ मुलाहिज़ा किया इस खूबसूरत बुक ब्लर्ब का, जो कि है डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी बहाने ना बनाएं, बेहतरी बनाएं या बेहतरी पैदा करें। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो आज की इख्तिताम पज़ीर होती है, जो कि हमने लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज पर बनाई। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और एक बात और कि अगर आपने रिसेंट वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि वो आप पहले देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहली वीडियो वाली दूसरी से जो है यानी ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज से लिंक करती हैं, तो इसलिए जो है आप पहले वो देख लें। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।